हाँ जी, थोड़ा सा चलिए डुअल नेचर पर कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटॉन्स के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोर्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है। पहला, वेव लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट का वेव बिहेवियर। बी, पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल वाला बिहेवियर। सी, बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट। डी है नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। ठीक है, तो कौन सा ये ऑप्शन सी होगा। तो हम सब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या, एनर्जी के पैकेट्स है ना, बंडल्स। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट इज अ पार्टिकल। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक आपका जो था वो पार्टिकल नेचर के ऊपर था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इन अ फोटो सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किसी भी फोटो सेल्स में या जब आपका सैचुरेशन करंट बनता है उस केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करता है वो किसके इंडिपेंडेंट होता है। ए है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बी है आपका द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सी है द नेचर ऑफ द कैथोड, डी है ऑल आर ट्रू। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रिक्वेंसी देखिए, अगर इसके ट्रिक की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी आपका नंबर होता है, काइनेटिक एनर्जी आपका अलग है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर आता है बी, इंटेंसिटी। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिंपल सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन, या फिर ऑब्लिक कोलिजन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो ये इलास्टिक तो है नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इन इलास्टिक कोलिजन। क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स जब किसी मेटल सरफेस पर पड़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। मतलब कि अगर मान लो 10 से 15 फोटोन आए तो ये ज़रूरी नहीं कि 10 से 15 इलेक्ट्रॉन ही निकले, है ना, कम भी निकल सकते हैं, ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो इस केस पे आप कह सकते हैं जो होता है आपका वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, इफ़ E and P are the energy and the momentum of a photon respectively, then on increasing the wavelength of photon, फोटोन की वेवलेंथ को जब हम इंक्रीज करेंगे तो E और P पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप सबने अगर याद होगा तो E बराबर होता है hc/λ, है ना, और hc आपका क्या होता है, फोटोन या फिर ठीक है, तो p/λ समथिंग आपने जो पढ़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि P and E बोथ विल इंक्रीज, P and E बोथ विल इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, P विल इंक्रीज एंड E विल डिक्रीज, P विल डिक्रीज E विल इंक्रीज। तो क्या होगा, तो इसका जो होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अगर लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ मैं बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा, E डिक्रीज करेगा, है ना, लैम्डा बढ़ेगा तो ये डिक्रीज करेगा। लेकिन P आपका ये आपका p/λ होता है। ठीक है, p/λ ये आपने पढ़ा होगा और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, डी ब्रोगली मोमेंटम का, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। क्यों, क्योंकि P आपका इंक्रीज करेगा और E एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है आपका, अ लेज़र बीम ऑफ आउटपुट पावर P कंसिस्ट ओनली ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इफ प्लांक्स कांस्टेंट is h and the speed of light is c, then the number of photons emitted per second is। ये सिंपल सा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताया गया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ फोटोन जो है कितने पर सेकेंड में निकल रहे हैं ना, तो पर सेकेंड में एनर्जी को और अपॉन में वो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो p/hc। ठीक है, p क्या है, आपके फोटॉन्स हैं पर सेकेंड जिस वेवलेंथ का, अपॉन में hc यानी कि एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट अपॉन में एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, जितने फोटोन निकल रहे हैं उतना अपॉन में एक फोटोन की एनर्जी। नेक्स्ट है आपका 71,
when green light is incident on a metal photon, photoelectrons are emitted by it, but no photoelectrons are obtained by yellow light. If red light is incident on that metal, then मतलब पहले कह रहा है कि जब आपका ग्रीन लाइट पड़ता है तो वो फोटोन निकालता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जब येलो लाइट पड़ता है तो फोटोन नहीं निकलता। अब कह रहा है अगर रेड लाइट पड़ेगा तो क्या निकलेगा। ए ऑप्शन है नो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, बी है लेस इलेक्ट्रॉन विल बी इमिट, सी मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इमिट, और डी है बी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो क्या होगा, इसका जो होगा वो ए होगा। क्यों, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ और एनर्जी लेवल है ना, वीब ग्योर पढ़ा होगा आपने, वीब ग्योर, ठीक है। तो ग्रीन आपका यहाँ पे आता है, जो ग्रीन निकाला, तो रेड आपका ये आर, तो रेड आपका सबसे पीछे है, तो इसलिए ये भी इमिट नहीं करवा पाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।